हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामने आप कर्मनासा नदी को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कर्मनासा नदी के बारे में जानते हैं। इस समय मैं हूँ सोनभद्र जिले के पकरहट गांव में। यहाँ से कर्मनासा नदी गुजरी है। तो कर्मनासा नदी की बात करें तो कर्मनासा नदी भारत के दो राज्य यूपी और बिहार में बहने वाली एक नदी है। यह गंगा नदी की उपनदी है। सोनभद्र के जो सिलहट बांध और नगवा बांध है वो भी इसी नदी पर बने हैं, और इसके अलावा चंदौली का मूसाखाड़ बांध भी इसी नदी पर बना है। और कर्मनासा नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, चंदौली जिले, वाराणसी जिले और गाजीपुर से होकर बहती है और बक्सर के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 192 किलोमीटर या 119 मील, और इसका उद्गम होता है बिहार के कैमूर जिले में कैमूर की पहाड़ी से। ऐसा माना जाता है कि यह नदी अपवित्र नदी है, और इसके बारे में पौराणिक कथा भी है जिसमें यह कहा गया है कि यह नदी त्रिशंकु के लार से बनी है। तो चलिए अब पौराणिक कथा को भी हम जान लेते हैं। तो पौराणिक कथा ऐसी है कि पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता जो थे सत्यवत, उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ के साथ सामने एक बार अपने आप को सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए इच्छा व्यक्त की, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब गुरु वशिष्ठ ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह विश्वामित्र के पास गए। अब वशिष्ठ से शत्रुता थी विश्वामित्र जी की, इसलिए उन्होंने सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। लेकिन ऐसा देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने सत्यव्रत को उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच में ही रोक दिया, और सत्यव्रत जो थे वो बीच में ही अटक गए और त्रिशंकु कहलाए। तो सत्यव्रत धरती और आसमान के बीच उल्टे लटक रहे थे, और उनके मुंह से तेजी से लार भी टपकने लगी, और यही लार को नदी के तौर पर धरती पर प्रकट हुई कहा जाता है। तो ऋषि वशिष्ठ ने गुस्सा होकर राजा सत्यव्रत को चंडाल होने का शाप भी दे दिया था, और इसलिए सत्यव्रत के लार से नदी बनने के कारण इसे शापित नदी कहा जाता है। कुछ लोग आज भी ऐसा मानते हैं। यही है इस नदी से संबंधित कहानी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।